हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो दोस्तों, बहुत दिन से हमारी क्लास हो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से। पर अब रेगुलर क्लासेस होंगी और रेगुलर क्लासेस अपलोड होंगी आपके लिए यूट्यूब पर। तो आज हम अपना रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं। सिंपल टॉपिक है और बहुत ही हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इतना अच्छे से पढ़ें और इतना बेसिक और इतना बिल्कुल, जिससे क्या हो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, टॉपिक का नाम है, तो टॉपिक पर ही चल के पता चलेगा क्या नाम है टॉपिक का। तो दिख रहा है, जैसे सही दिख रहा है ना? हाँ, तुम लोग समझते चलना, ठीक है। रेड कलर सही रहेगा, ठीक है। तो देखो, टॉपिक का नाम है हमारा रैंकिंग। क्या है? रैंकिंग। टॉपिक का नाम है रैंकिंग। अब रैंकिंग होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये जानेंगे हम कि रैंकिंग होता क्या है। तो रैंकिंग हमारा ऐसा टॉपिक है, या फिर ऐसा कहा जाए एग्ज़ाम में, कि आए दिन हमारे यूज़ होता रहता है क्लासेस में। हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और हम वहाँ से ही हमें रैंकिंग के बारे में जानकारी मिलती रहती है। हमारे घर वाले जब भी तुम यहाँ से टेस्ट देने जाते हो और पूछते हो कौन सी रैंक आई क्लास में, तो कैसे पूछते हैं वो, और तुम बता दे तो आज हमारी फर्स्ट रैंक आई, सेकंड आई, थर्ड आई। कोई बोलता है मैं तो लास्ट आया, 0 नंबर आए। कोई पीछे से टॉप मारता है, कोई आगे से टॉप मारता है। सुना होगा ऐसा, तुमने सुना है ना? हाँ, तो आज उसी रैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं बस, कि हमारे एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्या बोलेंगे कि इस क्लास में इतने बच्चे थे और बताओ उसकी रैंक क्या होगी, इधर से, लेफ्ट से, राइट से। तो रैंकिंग के बारे में लिखें, तुम लोग लिखना और तुम लोग वीडियो पॉज कर कर देखना कि इन दिस चैप्टर जनरली द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज आस्क्ड। इन एडिशन द रैंक ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन द रॉ टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट ईटीसी आस्क्ड। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इस चैप्टर में हमें पर्सन की क्या है, पोजीशन का बारे में पता करना है। कहाँ से? या पर्सन होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर उसकी वो रैंक पूछें, या तो वो रैंक पूछेंगे कहाँ से, पर्सन की रॉ में, या तो रैंक हमारी लेफ्ट टू राइट चलेगी, या वो पर्सन की रैंक पूछेंगे इसमें टॉप टू बॉटम में। ठीक है, या फिर किसी पर्सन के बारे में टोटल पूछ लेंगे कि रैंक दे देंगे किसी भी पर्सन की, लेफ्ट से, राइट से, टॉप या बॉटम से, और पूछ लेंगे बताओ उस क्लास में कितने बच्चे थे या उस एग्ज़ाम में कितने बच्चे थे। कुल मिलाकर हमें क्या बताना है? रैंक ही बताना है। और 3 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसे? तो देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी रैंक को 2 तरह से अरेंजमेंट किया गया है। क्या किया गया है? रैंक को 2 तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। कैसे? एक तो हॉरिजेंटल रैंकिंग। अब हॉरिजेंटल रैंकिंग का मतलब, जैसे आप देख रहे होंगे कि ए हमारी क्या, जो मतलब हमारी क्लास में आए तुम बच्चे बैठते हो, कैसे पूछते? अगर मैं बोलूं इसका कि दिव्यांशी का कौन सी पोजीशन है इधर से, तो फर्स्ट, और सौर्य की कौन सी है, लास्ट है, क्योंकि तुम देख रहे हो। अब हम सर में जा कैसे रहे हैं, बता कैसे रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे काउंट कर रहे हैं, फिर ऐसे काउंट कर रहे हैं, फिर ऐसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हॉरिजेंटल रैंकिंग का मतलब है लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम जब काउंटिंग करेंगे या जब हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेपर हमारे ऐसे सामने होगा, जैसे स्क्रीन है अभी मेरे सामने। ठीक है, और जो मेरा लेफ्ट होगा वही मेरा क्या होगा, लेफ्ट, और राइट जो मेरा लेफ्ट और राइट होगा। तो यार मैं इधर से और इधर तक चलूंगा तो क्या होगा, वो होगी हमारी क्या, हॉरिजेंटल रैंकिंग। या मैं इधर से अपने लेफ्ट की साइड चलूंगा, या मैं राइट से लेफ्ट चलूँ, या राइट से लेफ्ट से राइट चलूँ, तो क्या होगी हमारी हॉरिजेंटल रैंकिंग। इसमें हमारे इस हॉरिजेंटल रैंकिंग के 2 पॉइंट होते हैं। इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। इसको बोलते हैं, लिखा भी है यहाँ पर, लिखा हट गया, लेफ्ट हैंड। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, राइट हैंड। यानी कि लेफ्ट यानी कि बायां बिंदु और राइट यानी कि दायां बिंदु। यानी कि ये एक पॉइंट पर दिव्यांशी बैठी हुई है, एक पॉइंट पर कौन बैठा है, सौर। अब बीच में कितने बच्चे हैं,
वो सब है, ठीक है, तुम लोग सब बीच में बैठे हो वो। तो लेफ्ट एक तो शुरुआती पॉइंट होता है, एक लेफ्ट आखिरी पॉइंट होता है। तो क्या है हमारा लेफ्ट एंड बोलते हैं उसको और राइट एंड बोलते हैं। अब अगर हमें किसी एग्जाम में पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल रैंकिंग कैसी होती है, जो लेफ्ट से राइट चलती है और राइट से लेफ्ट चलती है, समझ में आया इतना? चलो ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। एक होती है हमारी क्या, वर्टिकल रैंकिंग। क्या होती है? वर्टिकल रैंकिंग। इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग क्या, टॉप टू बॉटम दिख रहा है जैसे, यानी कि ऊपर से नीचे। फॉर एग्जाम्पल में मेरे को ही ले लो, ये मेरा कौन सा हिस्सा है, जो खोपड़ी दिख रही है मेरी, टॉप, और जो मेरे पैर दिख रहे हैं वो क्या है मेरा, बॉटम। यानी कि जो मैं सरफेस को नीचे से अपने पैरों से टच कर रहा हूँ वो क्या है मेरा बॉटम, और जो मैं ऊपर मेरा ये दिख रहा है वो क्या है मेरा टॉप, ठीक है। यानी कि अगर किसी पोजीशन में टॉप से और बॉटम तक की मैं बोला जाए क्वेश्चन, तो हमें करना कुछ नहीं है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम सबसे एक ही तरह के क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चन होंगे। पर तुम्हारे जो हॉरिजॉन्टल रैंक वर्टिकल रैंकिंग होती है वो क्या होती है, उसमें एक एंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टॉप एंड, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉटम एंड, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल वाली रैंकिंग थी उसमें क्या बोल रहे थे हम, लेफ्ट एंड और राइट एंड, और वर्टिकल रैंकिंग में हम क्या बोलेंगे, टॉप एंड और बॉटम एंड, ठीक है। समझ में आया, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और वर्टिकल रैंकिंग। अब चलते हैं आगे। तो देखो, हाँ, तो बात आती है कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हमारे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है द मेथड ऑफ सॉल्विंग बोथ टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इज द सेम। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही मेथड जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीखे हैं, वर्टिकल रैंकिंग और हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेम है। बस क्या बदल दिया है, नाम का चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। कैसे कि वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग राइट और लेफ्ट और टॉप और बॉटम, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू आवर आंसर। यानी क्या है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आंसर निकालने के, सिर्फ नाम बदले जाएंगे, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, बाकी मेथड क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, मेथड सेम ही होगा। अब बात आती है, यहाँ पर राइट लेफ्ट लिया है, टॉप बॉटम भी लिया है। एग्जाम में और दो चीजें जानने को मिल सकती हैं हमारी, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। क्या जानने को मिल सकता है, लिखा मिल सक जाएगा अपवर्ड्स, और दूसरा भी क्या मिल जाएगा, डाउनवर्ड्स। ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एग्जाम में दिख जाएगा, फर्स्ट भी लिखने को मिल जाएगा, फर्स्ट हैंड या फर्स्ट रैंक, या लास्ट मिल जाएगा देखने को क्वेश्चन में। क्या दिख जाएगा, फर्स्ट भी दिख सकता है, लास्ट भी दिख सकता है, अपवर्ड्स भी दिख सकता है, डाउनवर्ड्स भी दिख सकता है, राइट और लेफ्ट भी दिख सकता है, टॉप और बॉटम। चारों का ही मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक ही होगा, सेम रहेगा। बस तुम्हें भटकाने के लिए कर दिया है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बस बता दिए, सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। हमें एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इतना समझ में आया तुम सब लोगों को? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम है बता भाई। चलो आगे चलें। तो देखो, ये दिया है हमने कुछ, क्या हमारा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम एग्जाम में, यह टाइप। तो दे आर मेनली टू टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन रैंकिंग टेस्ट। यानी कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या होंगे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे रैंकिंग से। वैसे तो हमारे एग्जाम में आरएमएस 6th में और सैनिक 6th में सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसा ये दिया है वैसा ही सिंपल क्वेश्चन। लेफ्ट से दे देंगे, राइट से निकालना होगा, राइट से दे देंगे तो लेफ्ट से निकालना होगा, टॉप से दे देंगे तो बॉटम से निकाल लिया होगा तो टॉप से। सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओए बीमा वाले, तू इतना क्यों खस रहा है? तो देखो, भंडारे यहाँ ना खा रहे हो, कल भंडारे बहुत खाए तुमने, तो ठीक है। तो अब दूसरा एक होगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ वन पर्सन इज गिवन फ्रॉम बोथ एंड्स इन अ रो। यानी कि रो का मतलब क्या, रो जो किस में रहती हैं, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यानी कि क्या होगा
कि जब एक पर्सन की पोजीशन पूछी जाएगी, किसकी पूछी जाएगी? एक पर्सन की, ठीक है। दूसरा टाइप कैसा होगा? जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन की क्या होगी? रैंकिंग पूछी जाएगी, ठीक है। हमारे एग्जाम सैनिक 6th क्लास और आरएमएस हो या 6th क्लास, जो क्वेश्चन हमारा आता है वो इसी से आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्या आया है प्रीवियस ईयर में? हमारा जो टाइप बन दिया है इसमें, इसी से हमारा क्या है क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आता है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, या फॉर्मूले मान लो, या क्वेश्चन सीधा उनमें क्या रखना है? नंबर रखने हैं, प्लस माइनस तुम्हें आता ही है, कर लो। कैसे? देखो, टोटल पर्सन हमें निकालना है किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनेशन दे सकता है, क्लास दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। प्रोग्राम चल रहा है, कितने लोग उसमें शामिल हुए सब, तो क्या हमें टोटल पर्सन निकालना है कि उसमें कितने लड़के या कितने लोग शामिल थे उसमें। तो फॉर्मूला होगा रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी किसी एक पर्सन की क्या दी होगी? लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी होगी, और किसी एक उसी पर्सन की क्या है? राइट हैंड से पोजीशन दी होगी। उसको क्या करना है? जोड़ना है, और क्या करना है? -1। सही से दिख रहा है वैसे तो। क्या करना है? -1 करना है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जिस भी क्वेश्चन के बारे में टोटल निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए बोल रहा है हमारे, वो निकल आएंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है? टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ पर इसी का मतलब सेम मतलब क्या है? देखो, टोटल निकालना है तो टॉप और बॉटम -1। नंबर बदल दिए सिर्फ, मतलब एक ही आंसर एक ही तरीके से निकलेगा। नाम बदल दिए, यहाँ पर अपवर्ड्स भी हो सकता है, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एंड भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब है चारों का मतलब एक ही एक है। चाहे तो क्वेश्चन में अपवर्ड्स दिखे या डाउनवर्ड्स दिखे, तब भी टेंशन नहीं लेना है, यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। टॉप बॉटम दिखे तब भी तुम तो एक फॉर्मूला याद कर लो इसको, बस क्या करना है? आंसर निकला। कैसे? एग्जाम्पल ले, जैसे मैंने लिया है, एग्जाम्पल लिया है कि राघव रैंक्ड 7th फ्रॉम द, दिख रहा है, राघव रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप या लेफ्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ही में क्वेश्चन, जब हमारा क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होना है तो मैंने उसमें बस बता दिया है लेफ्ट हैंड, और 26th फ्रॉम द बॉटम या राइट हैंड। तो इन अ क्लास, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि उसने बोला है कि देखो राघव अपना है क्लास में, तुम ही लोगों को ले लेता हूँ, राघव भी अपना रहेगा। राघव की क्लास, वो रावण बोल रहा हूँ यार, कल रावण कब हुआ है। राघव की क्लास क्या है? 7th है, किधर से? लेफ्ट हैंड से, भाई ये एंड, ठीक है, क्या है? लेफ्ट हैंड से। और राइट से कितनी दी है? 26th दी है। तो बताओ टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? तो हमने क्या ऊपर जैसे सीखा था कि टोटल निकालना है, क्या है? लेफ्ट हैंड से कितनी? 7th, ठीक है। राइट हैंड से कितनी थी? 26th, और हमने फॉर्मूला क्या था? -1। तो क्या टोटल 33 -1 किया, 7 26 प्लस किया, कितना आया? 33। 33 में से -1 किया तो क्या आया? 32। यानी कि अगर क्लास में बोला जाए तो कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। हमने क्या निकाल लिया? टोटल निकालने के लिए। अब आप लोग बस कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर वो क्लास में ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखे, वहाँ पर ये मत देखना कि टॉप दिया है कि लेफ्ट दिया है। टॉप भी दे सकता है, वो लेफ्ट भी दे सकता है, डाउनवर्ड्स भी दे सकता है, अपवर्ड्स भी दे सकता है, फर्स्ट भी दे सकता है और लास्ट भी दे सकता है। नाम से मत डरना, कंसेप्ट और फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक और बंद करो, साइड से बंद कर, हाँ ठीक है। अब एक और चलते हैं। देखो एक बार फिर से हमने लिया फॉर्मूला, एक और इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसमें दिया है द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर किसी व्यक्ति की हमें क्या है, लेफ्ट हैंड से क्या करनी है? पोजीशन फाइंड करनी है। क्या करनी है? किसी व्यक्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्लास के अंदर किसी व्यक्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे? निकालना कैसे है? टोटल पर्सन हमें दिए होंगे किसमें? क्वेश्चंस में।
उसमें क्या करना है, +1 ऐड करना है और माइनस रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि पता है इतना सारा तुम्हें जो डाटा है क्वेश्चन में दिया होगा, बस तुम्हें क्या रखना है, वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में डाटा दिया होगा ये वाला, तो हम वैल्यू रखनी है और आंसर निकल आएगा। कैसे कि लेफ्ट टोटल +1 माइनस राइट, ऐसे ही बॉटम से टोटल +1 माइनस टॉप। ठीक है, हाँ, जो भी पोजीशन दी होगी उसका अपोजिट वाली दी होगी और टोटल दी होगी और उसमें +1। जैसे देखो एग्जाम्पल लिया, सौरभ इज द 14th फ्रॉम द राइट हैंड। आ गई, देखो राइट हैंड की पोजीशन दे दी है, इधर देखो राइट हैंड की पोजीशन दे दी, और इन अ रो ऑफ 14 बॉयज, यानी कि 40 बच्चों के क्लास में सौरभ की किधर से दे दी है, 14th दे दी है। कौन से हैंड से, राइट हैंड से। तो बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से क्या है, पोजीशन निकालनी है। सीधी सी बात है, फॉर्मूला है हमारे सामने है, हमें क्या रखना है, सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी है और आंसर निकल आएगा। लेफ्ट, लेफ्ट लिया, टोटल कितने बच्चे हैं 40, 40 बच्चे हैं, रख दिए। +1 करने की बोल रहा है फॉर्मूला में, कर दिया। -14 प्लस किया, क्या आया 41 - 40 27, यानी रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड कितनी आ गई 27। कोई कठिन है, क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, बस वैल्यू को उठाकर फॉर्मूले में रख रहे हैं। यही है, बस तुम्हें याद रखने की चीज़ क्या है पता है, याद तुम्हें ये रखना है कि हमें पोजीशन को देखना है कि उसकी लेफ्ट से पूछिए अगर राइट से, और राइट से पूछिए तो लेफ्ट से। बाकी का कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप ऐसे ही करके आना है। बस इसको दिमाग में, पूरे फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लो, ये फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट पे हमें क्वेश्चन करने हैं। जब हमारा इस चैप्टर का भी बेसिक कंप्लीट हो, उसके बाद में हर चैप्टर के क्या होगा 30-30 क्वेश्चन क्या होंगे जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर और हर एक चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हैं, RMS सैनिक में आने वाले हैं, टाइप बनने वाले हैं, फिर उसको हम पहले 30-30 करेंगे, फिर 50 पे जाएंगे, फिर 100, यानी एग्जाम तक हम रीजनिंग का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेंगे। तुम्हें एग्जाम में ऐसा ही लगेगा कोई भी क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने इस बार अलग ले लिया, क्या कर लिया है, अब मैंने ले लिया किससे, टॉप और बॉटम से, क्योंकि तुम पहले वाले में मैंने वो 7वीं कर दिया था, इस बार अलग ले लिया। इसमें क्या बोलिया है, देयर आर टोटल 50 पर्सन इन अ रो, यानी एक रो में कितने पर्सन है 50। ठीक है, इफ यशराज 20 फ्रॉम द टॉप देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। ये यशराज हमारे ऐसे ही, यानी कि पोजीशन क्लास में भी यही रहती है और क्वेश्चन में भी यही आई है इनकी। ठीक है, तो क्या है 50 बच्चे हैं, हमें पता है रो में यशराज कितने हैं 20वें नंबर पे हैं टॉप से, तो बताओ लास्ट वो बॉटम से कितने होंगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बॉटम रखा 50, टोटल पर्सन कितने हैं 50 लिए, +1 - 20 तो बॉटम 51 - 20 तो बॉटम आया 31 आ गया। तो रैंक फ्रॉम द बॉटम साइड 31 किसकी आ गई है, यशराज की, यानी कि लास्ट से 31 है, और लास्ट नहीं सॉरी बॉटम से और टॉप से तो उन्होंने बोली दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन लगाया, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक और है कि रैंक ऑफ अ पर्सन, जब हमें राइट हैंड से किसी भी क्वेश्चन में क्या राइट हैंड से पोजीशन निकालनी हो किसी की, किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की। ठीक है, और क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पर्सन +1 माइनस रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। उल्टा है मतलब उसका, जब लेफ्ट से निकालनी थी तो हमने वो निकाल दिया, अब राइट से निकालनी है तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, कैसे राइट से निकालनी है तो टोटल +1 माइनस क्या करना है अब लेफ्ट, जब राइट हैंड से निकालनी है तो माइनस क्या किया लेफ्ट, और जब लेफ्ट हैंड से निकालनी है तो क्या माइनस करना था, राइट की पोजीशन। एग्जाम क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दी होंगी, ऐसे ही टॉप का है टोटल +1 माइनस बॉटम। अवनव इज द 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो 65 बॉयज, तो व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। भाई अवनव है, 17 तो नहीं रहते क्लास में, पर ठीक है क्वेश्चन ने बोल दिया है 17 है, 17 ही मान के चलो। राइट हैंड से देखो राइट को निकालना है, हमें याद रखना है राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं और देखना है कि किससे कौन से एंड की पोजीशन दी है। ठीक है, तो राइट हैंड से कितनी है, फॉर्मूला क्या है टोटल, भाई इस क्वेश्चन में देखो टोटल नंबर कहाँ पर दिख रहे हैं, ये आ गए, उठा लिया 65 +1 फॉर्मूला बोल रहा है,
माइनस कितने हैं, लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी है उसकी 17, लिया माइनस किया 66, 65 प्लस 1 66 माइनस 17 राइट इक्वल टू 49, यानी रैंक ऑफ द अभिनव फ्रॉम राइट हैंड इक्वल टू 49, आंसर आ गया। देखो ये पहले से इसलिए रखा है, एक तरह से फॉर्मेट क्लास चल रही है तुम्हारी बिल्कुल। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदलेंगे, फॉर्मूला यही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका यही है, बस तुम्हें वैल्यू उठा के रखना है, पॉइंटों को देखना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड या क्या, ठीक है। दूसरा है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देयर आर द टोटल 190 बॉयज इन अ रॉ, कितने हैं 119 लड़के हैं टोटल। हमें नहीं पता कि इफ योगेंद्र 53, जो हमारे भोपा स्वामी, हमारी क्लास के भोपा स्वामी हैं ठीक है, एक भोपा स्वामी को तो तुम जानते ही होगे, एक भोपा स्वामी हमारे हैं, ठीक है। तो क्या है, योगेंद्र कितनी है 53 फ्रॉम द बॉटम, तो देन व्हाट इज द रैंक फ्रॉम टॉप, टॉप से पूछिए। फॉर्मूला क्या है, टॉप 190 टोटल प्लस 1 माइनस 53, टॉप की निकाली 120 आ गई माइनस 53 67, रैंक ऑफ अ योगेंद्र फ्रॉम टॉप 67। भाई ये टॉप से ले लो चाहे बॉटम से ले लो, बराबर में है बीच में, ठीक है। अब इसको फर्स्ट पे कब लाओगे तुम, फर्स्ट पे ले आना 15 तारीख को फर्स्ट रैंक लेके आएगा वो अपनी, ठीक है भाई, समझ में आया। कोई किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो ठीक है सीधे अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रही है रावण, हाँ भाई जे है क्वेश्चन लिया है हमने, एक क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें सारे टाइप कवर हो जाएंगे तुम्हारे, क्या हो जाएंगे, जितने हम शुरुआत से आगे तक करते आ रहे थे अभी तक सारे लिए हैं, और भी अगर इसमें ज़्यादा पर्सन ज़्यादा दे दिए जाएंगे तब भी क्या हो जाएंगे, हमारे सारे टाइप क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो अब तुम इस क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके दो मुझे जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो पहले दो। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ 2 और मोर पर्सन इज गिवन इन द रॉ, यानी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बताया गया टाइप क्या है, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ 2 और मोर पर्सन इन द रॉ इज गिवन, यानी कि जो सेकंड वाला टाइप है इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा क्या दिए होंगे, लोगों की रैंक के बारे में पता करना है। अभी हम एक पर्सन के बारे में रैंक का पता कर रहे थे, तो हम लेफ्ट से एंड से या टोटल हमें पता था, सिंपल था, पर अब हमें क्या करना है, हमें 2 से 3 लोगों की पर्सनों की क्या है पोजीशन फाइंड करनी है, रैंक फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, हमारे वो बेसिक वाले फॉर्मूले से ही होंगे जो हैं, बस थोड़ा तो हमें यूज़ करना पड़ेगा दिमाग। कैसे कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट, कि इन अ रो भुवन इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सीधी सी बात पता है कि भुवन की पोजीशन कितनी है, लेफ्ट हैंड से 15th, ठीक है। देवांश इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, देवांश की कितनी दे दी है, राइट हैंड से 16th, ठीक है। अधिश्री इज 4th टू द राइट ऑफ भुवन, यानी कि जो अधिश्री की रैंक है वो भुवन के राइट हैंड की तरफ है, कितनी 4th, यानी भुवन से राइट हैंड 4th, ठीक है। इफ अधिश्री इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ देवांश देन, यानी कि अधिश्री क्या है, देवांश के से किधर है, 5वें नंबर पर देवांश के लेफ्ट हैंड से। तो अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं, अब तुम लोग क्वेश्चन के आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ भुवन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड। तो पहले देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, एक डायग्राम छोटा सा बनाना होगा तुम्हें, और अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा, किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अकॉर्डिंग ही चलेगा, वो जो हमारा लेफ्ट हैंड से उधर पोजीशन चलेगी वही क्या है इधर राइट हैंड से चलेगी। तो हम अपने हिसाब से एक डायग्राम बना सकते हैं, कैसे कि देखो थोड़ा इसमें आगे चलते हैं, इसमें मैंने बनाया है शायद, देखो लेफ्ट हैंड से कितनी थी भुवन की 15 थी, उसके बाद भुवन के राइट हैंड की तरफ ही देखो लेफ्ट हैंड से इधर है, लेफ्ट हैंड इधर क्या भुवन का इधर लेफ्ट हैंड जा रहा है, तो लेफ्ट से चल रहा है इधर, तो ये भुवन की क्या हुई लेफ्ट से पोजीशन दी है, पर भुवन की राइट हैंड से बोला है, तीसरी की राइट हैंड कितनी है 4th, तो राइट हैंड से तो तीसरी की इधर होगी ना, भुवन का राइट हैंड तो इधर से आएगा, तो ये 4th आ गई तीसरी की, ठीक है।
बात आई भाई? आज गंद कौन फैला रहा है यहाँ पर? ठीक है, दूसरी फिर बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन पे जाते हैं कि देवांश 16 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, देखो देवांश 16 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड यही है हमारा कि नहीं है? बताओ, है 16th पोजीशन पे है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर क्वेश्चन में जाएं। अधिश्री इज फोर्थ टू द राइट ऑफ भुवन। अधिश्री फोर्थ टू द राइट ऑफ भुवन, यानी भुवन के राइट किधर है? फोर्थ। भुवन के राइट से कितनी है? फोर्थ। तो राइट से इधर कितनी? फोर्थ ही आ गई। ठीक है, अधिश्री फोर्थ आ गई। उसके बाद इफ अधिश्री फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ देवांश, यानी कि अधिश्री देखो देवांश से किधर है? लेफ्ट कितनी है? लेफ्ट से कितनी पोजीशन है? फिफ्थ है, फिफ्थ। डायग्राम हमारा क्या बन गया? बन गया। ऐसे तुम्हें भी बनाना है अपने हिसाब से। हालांकि यार तुम्हारे एग्जाम में पता है वाला टाइप 10% या 5% ही चांस है आएगा, पर तब भी हम क्या करेंगे? करेंगे सॉल्व, सीखेंगे। ठीक है, और होगा कैसे सॉल्व? होगा हमारे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे उसी के तरीके से। तो देखते हैं, इसका लिया हमने एक डायग्राम तो बनाया ए, अब एक डायग्राम हमने और बनाया है दूसरा कि भाई ए तो कहीं इस तरीके से तो नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा बनाया कि लेफ्ट हैंड से किसकी निकाली थी? भुवन की 15th आ गई। ठीक है, और राइट हैंड से देवांश की आ गई, कौन सी वाली? 16th आ गई। ठीक है, पर देवांश भुवन का क्या बोला है? भुवन का लेफ्ट हैंड बोला है। क्या बोला है? देखो भुवन का अधिश्री रैंक क्या बोला? अधिश्री इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ भुवन, यानी भुवन के राइट बोला है, फोर्थ। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते तो भुवन के राइट क्या है? अधिश्री फोर्थ, तो वो तो आ गई, चलो भुवन आएगा, अधिश्री राइट फोर्थ आ गई। पर क्या दिक्कत आई? क्वेश्चन क्या दिक्कत आई? क्वेश्चन में दिक्कत आई कि इफ अधिश्री फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ देवांश देन। अब दिक्कत ये आई है कि अधिश्री लेफ्ट ऑफ द देवांश कितनी? फिफ्थ। अब फिफ्थ का पता नहीं कर पाएंगे हम। फिफ्थ अगर हम लेंगे अधिश्री को यहां से यहां तक, तो फिर क्या उसका लेफ्ट हैंड से हो जाएगी वो? तो क्या हमारे ए डायग्राम, हमने दो डायग्राम ए नहीं, हम इस डायग्राम के हिसाब से क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस डायग्राम के हिसाब से? इस डायग्राम के हिसाब से। अब हमें एक चीज़ और पता करनी है कि इस डायग्राम में के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें ये तो पता चल जाएगा कि इसमें एक दो लोगों को 2 बार 3 बार काउंट किया गया, पर इसके लिए क्या है? हमारे पुराने वाले फॉर्मूले काम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो चलते हैं। क्या बोला है? रैंक ऑफ देवांश फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि देवांश की कहाँ से पोजीशन पूछी है? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से पूछी है देवांश की। देखो पूछिए क्वेश्चन में, बोलिए व्हाट इज द रैंक? देवांश ले लिया, तो फिर भुवन कहाँ गया हमारा? अच्छा ऊपर है यार, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, वो भी निकल आई। रैंक ऑफ भुवन फ्रॉम राइट हैंड। लेफ्ट से हमें दी थी पोजीशन किसकी? भुवन की। लेफ्ट से क्या दिया है? भुवन की पोजीशन दी है, पर राइट हैंड से निकालनी है। तो हमें लेफ्ट से कितनी दी है उसकी? 16 दी है। कुछ में किस में दी है? क्वेश्चन में दिए डायग्राम में 16। आप क्या कहते हैं लेफ्ट से कितना और चल रहा है? वो कितनी रैंक और भुवन तक पहुंचने के लिए? तो देखो डायग्राम में साफ दिया है 16 + 5 और +4 चल रहा है। क्यों? यहाँ की 16 पे राइट से पूछ रहे तो देवांश भुवन की, तो देवांश यहाँ पर है, वो भुवन यहाँ पर है। देवांश कहाँ पर है? यहाँ पर। पर 16 तो देवांश की ही है राइट, इस वाले एंड से क्या है? 16 तो देवांश की है। उसके बाद फिफ्थ फिर क्या है? अधिश्री की है, और फिर अधिश्री की भुवन से भी फोर्थवें नंबर पे। तो क्या करेंगे हम? टोटल करेंगे तो 16 + 5 + 4, तो इस पे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? भुवन के पास पहुँच जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, 15 + 4 + 5 यानी कि 24, सॉरी 16 + 5 + 4 यानी कि 25 किसकी आ गई? भुवन की। कहाँ से आ गई? राइट हैंड से। यानी कि एक चीज़ हमने यहाँ पर सीखी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें ओवरलैपिंग हो रही हो तो कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना। और डायग्राम बनाने पर जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायरेक्शन पूछ रहे हैं वो किसी पर्सन की, और 2-3 लोगों के बारे में पूछा गया है, तो क्या करना है? उनकी जो दूरी है क्या है? उस पर्सन से
उनकी जो दूरी है और जो पर्सन आए हैं उनको ही क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐसा ही हमने किया है कि नहीं? क्या किया है हमने? क्या किया कि भाई भुवन की पोजीशन हमें निकालनी थी कैसे, राइट हैंड से। तो भुवन से कितने लोग दूर कहां पर है, राइट हैंड उसका। तो 16 + 5 + 4 हमने निकाला, आंसर हमारा निकल आया। ऐसे ही हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड से भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड से भी कि रैंक ऑफ देवांश फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब हमें रैंक क्या करना है, देवांश की फाइंड करनी है। तो क्या है, हम कितनी दूरी जो इसके साथ किया उसका ही अपोजिट क्या करेंगे, टोटल करेंगे कि 14 + 4 + 5। कैसे, देखो डायग्राम को देखना पड़ेगा। देवांश यहाँ पर है, देवांश कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितना दूर आना है उसको लेफ्ट हैंड से देवांश को, 15 तो ए है, 4 ए है, यानी 5 ए है। टोटल इतने दूर पर देवांश की क्या है, राइट हैंड से पोजीशन है, इतने दूर पर। तो क्या किया हमने, 15 + 4 + 5 क्या आ गया हमारा, 24 आंसर। क्या आ गया, 24 आंसर। यानी कि सीधी सीधी बात है, जब 2-3 लोगों के बारे में क्वेश्चन में पूछा हो तो हमें क्या करना है, उनकी डिस्टेंस जो जिस पर्सन से और जिस एंड की दूरी हो उसको ही टोटल करके क्या है हम आंसर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से बता सकते हैं। ऐसा ही किया हमने इन दोनों में। क्या करना है, जब भी 2-3 लोगों की सेकंड टाइप में हमारी 2-3 लोगों की पोजीशन पूछी हो तो हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर निकालना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। इतना समझ में आया? हमने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी निकाली कि उस पर्सन से उस दूसरे जिस एंड के बारे में पूछा है वो कितनी दूरी पर है, या फिर किस पोजीशन की किस पर्सन की दूरी उससे कितनी है, उनको हमने जो नंबर दिया उनको टोटल किया और आंसर निकल आया। ठीक है। दूसरा, अब रैंक ऑफ अधिश्री फ्रॉम राइट हैंड। अब भाई राइट हैंड अधिश्री कहाँ है, मैं अलग कलर से ले रहा हूँ। अधिश्री हमारी ये आएंगी, राइट हैंड से पूछी है तो अधिश्री इधर खड़ी हैं, तो राइट हैंड क्या है, इधर है। पेपर में देखो लेफ्ट और राइट और फेस हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। अधिश्री की किधर से पूछी है, राइट हैंड से, तो अधिश्री अभी कहाँ पर है, बीच में है। अब राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड से पूछी थी तो इधर से निकलते हम, पर किधर से पूछी है, राइट हैंड से। तो 16 और +5 क्या हो गया, चिल्लाना नहीं है यार, पता है तुम इंटेलिजेंट हो, मैं तो सीख रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। कितनी आ गई, 21। अधिश्री की आ गई। क्या करा हमने, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस कितनी % दूर थे। ऐसे ही अधिश्री की किधर से निकाल ली, लेफ्ट हैंड से, कि अधिश्री की कहाँ पर थी, वहाँ से उसके लेफ्ट हैंड में कितने लोग बीच में या कितनी डिस्टेंस नंबर है। 15 + 4 19, देखो है, गुचड़म हो गया यहाँ पर। 15 और 4, देखो अधिश्री यहाँ पर है, कितने लोग हैं इसके लेफ्ट हैंड पे, 4 तो भुवन से दूर है, 4th रैंक तो उसकी भुवन से है, पर इस एंड से भुवन की भी कितनी है, 15। पहले तो 15 यहीं से दूर हो गई भुवन, और फिर भुवन से ही वो कितनी है, 4 रैंक और दूर है। तो यानी टोटल यहाँ से और यहाँ तक की क्या डिस्टेंस थी, 15 + 4 कितनी हो गई, 19। अधिश्री की रैंक आ गई लेफ्ट हैंड से। ऐसे ही हमने अधिश्री की रैंक कहाँ से निकाली, राइट हैंड से। क्या हुआ कि भाई देवांश से 5 तो वो दूर है ही, प्लस राइट हैंड से देवांश कितना दूर है, 16। तो यहाँ से अगर चले तो भाई अगर यहाँ से वो चली अधिश्री के पास पहुँचना है हमें, तो यहाँ से देवांश चला, 16 तो पहले अपनी पोजीशन तक चलेगा, +5 और चलना पड़ेगा उसका, तो कितना आ गया, 21। ठीक है। पर अभी बहुत दूरी है, तुम लोगों में हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो अपनी। तो ठीक है, आया समझ में क्या चल रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या है, दूरी फाइंड कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देवांश एंड भुवन। ये बात क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन भुवन और देवांश, ये भुवन है हमारा और ये देवांश है, इनके बीच कितने पर्सन हैं। अभी तो हमें एक दिख रहा है कि अधिश्री भाई एक दिख रही है, एक नहीं है अधिश्री। अभी भी देखो तो अधिश्री वो क्या कहते हैं, भुवन के बीच बहुत पर्सन है, कई स्टूडेंट्स बैठे हैं। पर यहाँ पर भी देखो मैंने एग्जाम्पल जो लिए हैं ना वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्सों के नाम लिए, क्यों, जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब देखो कितने बच्चे हैं, वैसे तो तुम्हें दिख रहे होंगे कितने, 5 और 4 कितने, 9। कि भाई ये भुवन है ये देवांश है, कितने हैं, अगर हम 4 करेंगे +5 क्या आ गया, 9। आज दिख रहा है, वैसे तो सबको 9 दिख रहा होगा। अब क्या दिख रहा है, 9। दूरी कितनी है भुवन और देवांश के बीच, 9 लोग बीच में है क्या, पर नहीं है। क्यों,
एक क्यों कि देखो भुवन किसी तरफ से अगर हम गिनते हैं तो अधिश्री भी काउंट हो रही है यहाँ पर, और अगर हम देवांश की साइड से चलते हैं तब भी अधिश्री काउंट हो रही है। अधिश्री की दो दो पोजीशन दी हैं, क्या दी हैं, दो दो पोजीशन दी हैं, पर हमें अधिश्री को काउंट कितनी बार, अधिश्री तो एक ही पर्सन है, जब एक ही पर्सन है तो पर उसकी पोजीशन क्या दी है, दो दी हैं, तो वो दो पर्सन तो है नहीं है ना, पर्सन कितनी है, एक ही है, पर उसको दो बार काउंट किया जा रहा है, अधिश्री को क्या किया जा रहा है, दो बार काउंट किया जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अधिश्री को एक ही काउंट करेंगे, और इसलिए हमने क्या किया, -1 यहाँ पर किया। 4 और 5 -1 8 आंसर, यानी नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देवांश एंड भुवन कितने पर्सन हैं, कितने नंबर हैं, 8, यानी 8 लोग भुवन और देवांश के बीच में हैं। अभी भी हैं क्या, 1 2 3 4 5, अभी तो 6 हैं। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक किसी को कुछ गड़बड़, कुछ लॉजिक नहीं यूज हुआ, सिर्फ हमारा एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज हुआ कि दूरी कौन की किसकी कहाँ पर है, जब 2 से 2 या 3 पर्सनों के बारे में पूछा जाता है तो। अब चलते हैं थोड़ा और, अब क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देवांश एंड अधिश्री, भाई फॉर्मूले पर जाएंगे, देवांश और अधिश्री के नंबर ऑफ पर्सन, अब हमें देवांश और अधिश्री के बीच करना है, कितने नंबर हैं, कितने पर्सन हैं, क्या आएगा बताओ, कितने हैं, कैसे, क्या भाई देवांश और अधिश्री के बीच कितने बीच है, कितने पर्सन हैं, 4, 4 कैसे हैं, क्योंकि हमें पता है क्या है, देवांश से चलना है अधिश्री, ये तो अधिश्री की 5th पोजीशन तो अधिश्री की है ही, पर हमें बताना है इनके बीच में कितने हैं, भाई अधिश्री ये है, ये हमारा कौन है, देवांश, वो है, उनके बीच अधिश्री और देवांश की पोजीशन नहीं देखना, हमें इनके बीच जो पर्सन है उनकी पोजीशन क्या करना है, निकालना है, तो कितने यहाँ पर तो जाना है, पर निकालेंगे कैसे, वही कैसे, 5 -1 4, क्यों, क्योंकि अधिश्री तरफ हम पहुँच रहे हैं। ऐसे ही अगर हम निकालें नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन भुवन एंड अधिश्री, तो कितनी डिस्टेंस दूरी थी, 4, तो 4 -1 यानी 3। अभी -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्सन को क्या है, दो बार काउंट नहीं करना, इसलिए -1 हो रहा है। ठीक है, पर्सन तो एक ही है, पर इसमें क्या पोजीशन डबल बार दी जाती है, तो पर्सन को क्या करना है, एक ही बार काउंट करना है ना, क्योंकि पर्सन तो एक ही है, रैंक उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से दो बार पूछ दी जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि इफ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रॉ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रॉ एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -1, यानी कि जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसमें 2-3 लोगों की पोजीशन के बारे में, रैंकिंग के बारे में पता करना हो, तो उसमें हम पूछेंगे बता टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, यानी टोटल कितने थे। अभी तो हमें 3 ही पता चल रहा है कि अधिश्री है, देवांश है और भुवन है, पर इनके अलावा जो बीच में पर्सन निकल रहे थे वो कितने, टोटल कितने पर्सन इनमें, तो क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस और -1, तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या थी, ये फॉर्मूला है हमारा, एक तरीके से टोटल डिस्टेंस क्या थी, हमें पता है 15 4 5 और 16, 15 4 5 + 16, ये हमारी क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ले ली भैया, चलो ले ली, कितनी आई, 40 है। अब टोटल पर्सन का हमें फॉर्मूला पता है, जब भी क्या है टोटल निकाल कर और क्या -1, तो क्या होगा, -1 आ गया आंसर 39। -1 क्यों किया, क्योंकि हमें पता था, औरों का तो नहीं पता, हाँ हमें औरों का तो नहीं पता भाई कि कितने पर्सन है कितने, पर हमें ये पता है कि जी अधिश्री दीदी है हमारी, वो कितनी बार काउंट हो रही हैं, 2 बार, क्योंकि चाहे तो लेफ्ट हैंड से लो और चाहे राइट हैंड से लो, 2 बार काउंट हो रही है, इसलिए इनको हटाना है, क्योंकि है तो ये एक ही, पर 2 बार अपनी बता रही हैं कि हम 2 बार हैं, 2 बार नहीं हैं एक ही बार। ठीक है, चलो अधिश्री बहुत चालाक है, 2 बार आ रही है। ठीक है, अब आओ क्या करना है, देखो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ तक हुआ, निकाल लिया हमने। अगर इसका मैंने क्या एक वैसे नोट टाइप को बना दिया है कि जब भी इफ बोथ केस would we correct is question, then we had to answer then all type questions according the both cases, each question had 2 answer in this situation। इस सिचुएशन में क्या है, 2 आंसर बन सकते हैं या निकाल सकते हैं। क्यों हंस रहे हो भाई, जोक सुना रहा हूँ क्या, तो बताओ क्या निकालना, नंबर ऑफ पर्सन
या तो हमें नंबर ऑफ पर्सन पता होने चाहिए, जैसे नंबर ऑफ पर्सन कैसे थे, दिए थे 15, 4 उनके सब, तो और टोटल डिस्टेंस उनका -1, या फिर टोटल डिस्टेंस या फिर रैंक नंबर ऑफ पर्सन +1, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल दूरी, और पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन को ही वो बोलते हैं, चाहे तो नंबर ऑफ पर्सन हो या टोटल दूरी हो, और +1, यानी कि कैसे, ये आ गई हमारी 15 4 क्या हो 19, और ये क्या होगा हमारे 40। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब जो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत है इतना समझने में तो बताओ। ये तो हमारी एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, और एक दो क्वेश्चन किए हमने, और एक इंट्रोडक्शन टाइप का एक पूरा बेसिक हमने समझा। क्या समझा, बेसिक समझा और इंट्रोडक्शन समझा, और पूरी हमने अपनी क्लास कवर की। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, अब इसके आगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को उठाकर लाएंगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा साथ में कौन से टाइप जो हमने लिए उन पर 3-3 4-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके और भी क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर होंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चंस हम अपने इस चैप्टर से लाएंगे। हमारा आरएमएस और सैनिक के लिए ही हमने उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वैसे तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है, तुम लोगों को जैसे अच्छे से समझ में आया इन लोगों को, तो तुमको भी अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अब इस टाइप के कई क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप प्रैक्टिस कर कर देखना, तो आपको अपने आप पता चल जाए कि हमने जो सीखा है वो एकदम सही है। देखो, सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक कवर करते हैं तो हम उसमें कुछ सीखा है तो उसके क्या है, या तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, तो हमें पता चल जाता है जो हमने सीखा है वो सही सीखा है। अगर हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमने जो सीखा है वो एकदम सही सीखा है। ठीक है, हमारे एग्जाम में रैंकिंग से इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो, वरना सेकंड का तो बहुत ही कम चांस है, पर सेकंड का जब भी बनेगा तो मैंने बता दिया है, कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस पे क्वेश्चन चलेगा। फिर से इस वीडियो को देखना, तुम्हें भी समझ में नहीं आए और अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, और अपना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिए। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर देना। ठीक है, और इससे और अपडेट आपको मिलती रहेंगी चैनल की, और जो भी वीडियो हैं जो आने वाली हैं वो भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।